नमस्कार दोस्तों, आज दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को पूरी तरह से कुचलने के इरादे से कप्तान शुभमन गिल ने अपनी फाइनल प्लेइंग 11 का धमाकेदार ऐलान कर दिया है और अब इन्हीं चुने हुए 11 शेरों के साथ भारतीय टीम राजकोट के मैदान पर उतरकर कीवी टीम को हर हाल में धूल चटाने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, आज की इस बड़ी खबरनुमा वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले दूसरे वनडे महामुकाबले को लेकर, जहां मुकाबले के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ही कप्तान शुभमन गिल ने अपने इरादे साफ करते हुए फाइनल प्लेइंग 11 सबके सामने रख दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खिलाड़ी पहले मुकाबले में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए थे, उन सभी को बिना किसी हिचक के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह 4 ऐसे दिग्गज और खतरनाक शेरों की एंट्री कराई गई है, जिनके आते ही भारतीय टीम का संतुलन और ताकत दोनों कई गुना बढ़ गए हैं। दोस्तों, यह कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि यह सीधा संदेश है कि टीम इंडिया अब सीरीज पर कब्जा करने के मूड में है और किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के लिए तैयार नहीं है। कप्तान शुभमन गिल ने साफ कर दिया है कि जो खिलाड़ी मैदान पर प्रदर्शन नहीं करेगा, उसके लिए टीम में कोई जगह नहीं होगी और यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले के लिए चुनी गई ये प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक, घातक और संतुलित नजर आ रही है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग तक हर विभाग में भारत अब कीवी टीम पर भारी पड़ता दिख रहा है। दोस्तों, अब सवाल यही उठता है कि आखिर किस तरह की प्लेइंग 11 के साथ कप्तान शुभमन गिल दूसरे वनडे मुकाबले में उतरने वाले हैं और कौन से वो बड़े नाम हैं जिनकी एंट्री से न्यूजीलैंड खेमे में खलबली मच गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे प्लान का पर्दाफाश करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको यह भी पूरी जानकारी देंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से यह महामुकाबला शुरू होगा, ताकि आपसे कोई भी जरूरी अपडेट छूटने न पाए। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज की दिशा और दशा तय करने वाला युद्ध है, जहां भारत जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगा, वहीं न्यूजीलैंड अपनी साख बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को धारदार बनाया गया है, उससे साफ नजर आ रहा है कि कीवी टीम के लिए राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के सच्चे फैन हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया दूसरा वनडे मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करे, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे धमाकेदार क्रिकेट खबरें बिल्कुल नए और आक्रामक अंदाज में। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है एक और बड़े इम्तिहान का, क्योंकि आज हमारी भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे मुकाबला खेलने जा रही है और इस महामुकाबले से पहले कप्तान शुभमन गिल खुद राजकोट के मैदान पर पहुंच चुके हैं, जहां उनकी तैयारी पूरी तरह जोरों शोरों पर चल रही है, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज का फैसला करने वाला युद्ध साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आज भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब हो जाती है तो सीरीज पर सीधा कब्जा जमा लेगी। और इतना ही नहीं, अगर तीसरा वनडे मुकाबला भी टीम इंडिया जीत जाती है तो अपने ही घर में कीवी टीम का सुपड़ा साफ करते हुए क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है। और यही वजह है कि इस मुकाबले को लेकर खिलाड़ियों से लेकर फैंस तक सभी का जोश 7वें आसमान पर है। दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है और दूसरे वनडे मुकाबले के लिए वह ऐसी प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं जो न्यूजीलैंड को हर विभाग में पछाड़ने का दम रखती है। हालांकि किस तरह की फाइनल प्लेइंग 11 होगी, इसका पूरा खुलासा तो इस वीडियो में आगे किया जाएगा, लेकिन उससे पहले यह जान लेना बेहद जरूरी है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह दूसरा वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको साफ साफ बता दें कि यह मुकाबला आज राजकोट के मैदान पर खेला जाएगा और इसकी पहली गेंद दोपहर 1:30 पर फेंकी जाएगी, यानी क्रिकेट फैंस को दोपहर में ही रोमांच का फुल डोज मिलने वाला है। अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर देखना चाहते हैं तो आप डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव एक्शन का मजा ले सकते हैं। वहीं अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार के जरिए इस मुकाबले की हर एक गेंद को लाइव देख सकते हैं। दोस्तों, आज बुधवार को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में होने वाला यह दूसरा वनडे मुकाबला जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। लेकिन इस जीत की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि इस मैदान का पुराना रिकॉर्ड भारतीय टीम की चिंता जरूर बढ़ा सकता है। दोस्तों, राजकोट का निरंजन शाह स्टेडियम वनडे क्रिकेट में भारत के लिए कभी भी ज्यादा शुभ साबित नहीं हुआ है और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने इस मैदान पर अब तक कुल 4 एक दिवसीय मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उसे 3 मैचों में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि सिर्फ एक मुकाबले में जीत नसीब हुई है। सबसे पहले साल 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ यहां पहला वनडे खेला गया था, जहां भारत को 9 रन से हार झेलनी पड़ी। इसके बाद साल 2015 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे खेला गया, जिसमें टीम इंडिया को 18 रन से शिकस्त मिली। फिर साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में
भारत ने 36 रन से शानदार जीत दर्ज की, जो इस मैदान पर भारतीय टीम की अब तक की इकलौती वनडे जीत है। इसके बाद साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही आखिरी वनडे मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया को 66 रन से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इन 4 मुकाबलों में से 3 बार भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए हारी है, जबकि एकमात्र जीत पहले बल्लेबाजी करते हुए मिली है। और यही आंकड़ा साफ संकेत देता है कि राजकोट की पिच पर रन चेज करना आसान नहीं रहा है। ऐसे में अगर कप्तान शुभमन गिल टॉस जीतते हैं तो उनका फैसला इस मुकाबले की दिशा तय कर सकता है। दोस्तों, हालांकि रिकॉर्ड भले ही डराने वाले हों, लेकिन मौजूदा भारतीय टीम का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। बल्लेबाजी में दमदार नाम, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में फुर्ती इस टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद खतरनाक बनाती है। और यही वजह है कि फैंस को पूरा भरोसा है कि आज रिकॉर्ड टूटेंगे, इतिहास बदलेगा और टीम इंडिया जीत का परचम लहराएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इस महामुकाबले को लेकर एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम दूसरा वनडे जीतकर सीरीज पर कब्जा करे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको मिलने वाली है हर बड़ी अपडेट, हर बड़ा फैसला और हर वो खबर जो इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना देगी। तो दोस्तों, आपको अब प्लेइंग 11 के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में हिटमैन रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूं रोहित शर्मा को लेकर, तो आप सभी लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा एक बहुत ही खतरनाक ओपनर बल्लेबाज माने जाते हैं, जो पलक झपकते ही मैच का पासा पलट सकते हैं और किसी भी गेंदबाज पर दबाव बना सकते हैं। क्योंकि हाल ही में इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने अपनी टीम के लिए जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते हुए अहम रन बनाए थे, जिससे साफ दिखा कि उनका फॉर्म पूरी तरह लौट चुका है। पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने टीम को तेज तर्रार शुरुआत दिलाई और शुरुआत में कीवी गेंदबाजों पर खुलकर हमला किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके और केवल 29 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। इस पारी में 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जो दर्शाता है कि रोहित किस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि दूसरा वनडे मुकाबला रोहित शर्मा के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका है और भारतीय फैंस को पूरा भरोसा है कि इस मुकाबले में रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की रणनीति को ध्वस्त करते हुए नजर आएंगे। उनका अनुभव, उनकी ताकत और उनका आत्मविश्वास इस मैच में आग उगलता दिखाई देगा और जैसे ही रोहित लय में आते हैं, वैसे ही विपक्षी टीम दबाव में आ जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर शुभमन गिल मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें कप्तान शुभमन गिल को लेकर, तो आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि शुभमन गिल मौजूदा दौर के सबसे समझदार और परिपक्व बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और पहले वनडे मुकाबले में भी उन्होंने यही साबित किया था, क्योंकि उस मैच में शुभमन गिल ने बेहद सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की थी। उन्होंने किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि खुद को ज्यादा से ज्यादा समय दिया, पिच को समझा, हालात को पढ़ा और टीम की जरूरत के हिसाब से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और चौकों की बरसात कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और जब भी वह क्रीज पर जम जाते हैं तो फिर गेंदबाजों की एक नहीं चलती और मैदान के चारों तरफ चौकों की बारिश देखने को मिलती है। पहले वनडे मुकाबले में भी शुभमन गिल ने एक जिम्मेदार कप्तानी पारी खेली और 71 गेंदों में 56 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 लंबे छक्के जड़े, जिससे साफ नजर आया कि वह सही लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और हालात के अनुसार खेल रहे थे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय शुभमन गिल पूरी तरह रंग में नजर आ रहे हैं। उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है, उनकी टाइमिंग जबरदस्त है और उनकी कप्तानी में भी एक अलग ही आक्रामक सोच दिखाई दे रही है। ऐसे में आने वाले मुकाबले में शुभमन गिल का जलवा एक बार फिर देखने को मिल सकता है और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए यह किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर शुभमन गिल क्रीज पर टिक गए तो फिर स्कोरबोर्ड तेजी से भागेगा और भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। वहीं तीसरे नंबर पर विराट कोहली को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात करें विराट कोहली को लेकर, तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि विराट कोहली बड़े मैच के ही नहीं बल्कि बड़े मौकों के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और इस समय विराट कोहली जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं, वह फॉर्म बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा 2016 और 2017 के दौर में देखने को मिला करता था, जब दुनिया का हर गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आता था। क्योंकि हाल ही में इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में विराट कोहली ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी थी, जहां उन्होंने बैक टू बैक शतक जड़कर यह साफ कर दिया था कि किंग अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और ज्यादा खतरनाक होकर लौट चुका है। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में भी विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रामक लेकिन बेहद समझदारी भरी पारी खेली, जहां उन्होंने 91 गेंदों में 93 रनों की तूफानी पारी खेली। इस पारी में उनके बल्ले से
8 शानदार चौके निकले और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, जिसने स्टेडियम में बैठे हर फैन को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वह अपने शतक से बेहद करीब आकर चूक गए, लेकिन उनकी यह पारी यह साफ इशारा कर गई कि आने वाले मुकाबले में विराट कोहली पूरी तरह तैयार हैं। दोस्तों, विराट कोहली जब इस तरह की लय में होते हैं तो फिर रिकॉर्ड टूटते हैं, इतिहास बनता है और विपक्षी टीम मानसिक दबाव में आ जाती है। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले को लेकर यह लगभग तय माना जा रहा है कि विराट कोहली का बल्ला जमकर बोलेगा और वह एक शतकीय पारी खेलते हुए नजर आएंगे। वही इसके बाद चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि श्रेयस अय्यर जब भी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो भारतीय टीम को एक अलग ही मजबूती मिलती है, क्योंकि श्रेयस अय्यर वह बल्लेबाज हैं जो दबाव में भी क्रीज पर टिककर टीम को संभालना जानते हैं और मुश्किल हालात में मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में भी श्रेयस अय्यर ने यही काम करके दिखाया था, जहां उन्होंने बेहद आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। उन्होंने केवल 47 गेंदों में 49 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें 4 दमदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था, जो यह साफ दिखाता है कि वह किस तरह से रन बनाने की भूख रखते हैं। हालांकि वह अपनी पारी को बड़ी पारी में नहीं बदल सके, लेकिन उनकी मौजूदगी से मिडिल ऑर्डर पूरी तरह संतुलित नजर आया। दोस्तों, अगर विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो वहां भी श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था और लगातार रन बनाकर यह साबित कर दिया था कि वह पूरी तरह फॉर्म में हैं और बड़े मंच के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है और दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर उन्हें खेलने का मौका दिया गया है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर इस समय जिस आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं वह न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर वह क्रीज पर जम गए तो फिर रन गति तेज हो जाएगी। वही इसके बाद 5वें नंबर पर KL राहुल को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि KL राहुल को हमेशा से ही बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि जब पूरी टीम दबाव में होती है, जब बड़े से बड़े नाम फेल हो जाते हैं, तब KL राहुल अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाते हैं और भारतीय टीम के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। दोस्तों, KL राहुल वही बल्लेबाज हैं जो हालात के हिसाब से खेलना जानते हैं, जरूरत पड़ी तो संभल कर पारी बनाते हैं और जब मौका मिलता है तो आक्रामक अंदाज में विपक्षी टीम की कमर तोड़ देते हैं। पहले वनडे मुकाबले में भी KL राहुल ने यही साबित किया था, जहां उन्होंने बेहद शांत दिमाग और जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। उन्होंने मात्र 21 गेंदों में 29 रनों की नाबाद और मैच जिताऊ पारी खेली और आखिरी तक क्रीज पर टिके रहकर टीम को जीत दिलाकर ही ड्रेसिंग रूम लौटे। इस छोटी लेकिन बेहद प्रभावशाली पारी में उनके बल्ले से 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, जिसने यह साफ कर दिया कि KL राहुल किस तरह दबाव में भी बड़े शॉट खेलने का दम रखते हैं। दोस्तों, इस समय KL राहुल पूरी तरह रंग में नजर आ रहे हैं। उनका आत्मविश्वास झलक रहा है, उनकी टाइमिंग शानदार है और उनकी बल्लेबाजी में जबरदस्त परिपक्वता दिखाई दे रही है। ऐसे में आने वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए KL राहुल को रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर वह क्रीज पर जम गए तो फिर स्कोर तेजी से आगे बढ़ेगा और भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। दोस्तों, KL राहुल वह खिलाड़ी हैं जो टीम के लिए खुद को कुर्बान करने से पीछे नहीं हटते और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट को उन पर पूरा भरोसा है। इसके बाद 6ठे नंबर पर आयुष बडोनी को रखा गया है। आयुष बडोनी को लेकर अगर बात की जाए तो दोस्तों, यह नाम अब धीरे धीरे भारतीय क्रिकेट में एक बड़े धमाके की तरह उभरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आयुष बडोनी ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी जबरदस्त क्षमता रखते हैं और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी के तौर पर देख रहा है। दोस्तों, आयुष बडोनी घरेलू क्रिकेट से लेकर मौके मिलने पर हर मंच पर खुद को साबित करते आए हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता है, आत्मविश्वास है और हालात के हिसाब से मैच को संभालने की समझ भी है। वहीं जरूरत पड़ने पर वह गेंदबाजी में भी उपयोगी ओवर निकालने का दम रखते हैं और यही ऑलराउंड क्षमता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह है कि आने वाले मुकाबले में आयुष बडोनी भारतीय टीम के लिए दूसरे वनडे मुकाबले में अपना डेब्यू करते हुए नजर आने वाले और वह भी न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ, जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट की कीमत बहुत बड़ी होती है। दोस्तों, यह डेब्यू मुकाबला आयुष बडोनी के लिए सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सुनहरा मौका है और जिस तरह का उनका आत्मविश्वास नजर आ रहा है, उससे साफ लग रहा है कि वह इस मौके को दोनों हाथों से भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बल्लेबाजी में उनका निडर अंदाज और गेंदबाजी में उनकी विविधता न्यूजीलैंड के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकती है और अगर वह अपने डेब्यू मैच में चल गए तो भारतीय टीम को एक ऐसा खिलाड़ी मिल सकता है जो आने वाले लंबे समय तक टीम की रीढ़ बन जाए। दोस्तों, भारतीय फैंस की निगाहें भी अब आयुष बडोनी पर टिक चुकी हैं, क्योंकि हर फैन यह देखना चाहता है कि यह युवा खिलाड़ी बड़े मंच पर कैसा प्रदर्शन करता है और क्या वह अपने पहले ही मुकाबले में धमाकेदार एंट्री दर्ज करा पाता है।
वही इसके बाद 7वें नंबर पर जडेजा को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि रविंद्र जडेजा बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, क्योंकि जब भी मुकाबले का दबाव बढ़ता है तब जडेजा पूरी मजबूती के साथ मैदान पर खड़े नजर आते हैं और अपनी टीम के लिए हर हाल में योगदान देते हैं। रविंद्र जडेजा वह नाम है जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में भारत को बढ़त दिलाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में जडेजा ने गेंदबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। उनकी लाइन और लेंथ ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखा और उन्होंने लगातार दबाव बनाए रखा। हालांकि बल्लेबाजी में वह उस मैच में कमाल नहीं दिखा सके और महज 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, जडेजा जैसे खिलाड़ी को सिर्फ एक पारी से आंकना बड़ी भूल होगी, क्योंकि उनका असली खेल बड़े मौकों पर सामने आता है। आने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में रविंद्र जडेजा पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे और गेंद और बल्ले दोनों से न्यूजीलैंड के खिलाफ कहर बरपाते हुए नजर आ सकते हैं। उनका अनुभव, उनकी आक्रामकता और उनकी फुर्ती भारतीय टीम को निर्णायक बढ़त दिलाने का दम रखती है। दोस्तों, जब जडेजा रंग में होते हैं तो विपक्षी टीम की रणनीति पूरी तरह फेल हो जाती है। इसीलिए दूसरे वनडे मुकाबले में रविंद्र जडेजा पर सभी की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि यह ऑलराउंडर बड़े मंच पर अपनी मौजूदगी से मैच का रुख पलट सकता है और भारतीय टीम की जीत की कहानी लिख सकता है। इसके बाद 8वें नंबर पर कुलदीप यादव को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि कुलदीप यादव भारतीय टीम के उन गेंदबाजों में शामिल हैं जो बड़े मैच में अपनी गेंदों से जादू बिखेरने की पूरी काबिलियत रखते हैं और जब भी कप्तान को विकेट की जरूरत होती है तो कुलदीप यादव पूरी जिम्मेदारी के साथ सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पहले वनडे मुकाबले में भी कुलदीप यादव ने यही करके दिखाया था, जहां उन्होंने बेहद कसी हुई और अनुशासित गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उनकी फ्लाइट, उनकी गुगली और उनकी लाइन लेंथ ने कीवी बल्लेबाजों को लगातार भ्रम में डाले रखा और यही वजह रही कि भारतीय टीम को अहम मौकों पर विकेट हासिल हुए। दोस्तों, कुलदीप यादव वह गेंदबाज हैं जो सिर्फ रन रोकते ही नहीं बल्कि सामने वाली टीम की कमर तोड़ने का काम भी करते हैं और पहले मुकाबले में उनके प्रदर्शन ने साफ संकेत दे दिया था कि वह इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। अब अगर बात करें आने वाले दूसरे वनडे मुकाबले की, तो यहाँ भी कुलदीप यादव से बड़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि राजकोट की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की पूरी संभावना है और ऐसे में कुलदीप यादव न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। दोस्तों, जब कुलदीप यादव रंग में होते हैं तो बड़े से बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने टिक नहीं पाते और विकेटों की झड़ी लग जाती है। उनकी गेंदों में इतनी विविधता होती है कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि कौन सी गेंद कहां घूमेगी और यहीं से मैच का रुख बदल जाता है। इसलिए दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर से कुलदीप यादव का जलवा देखने के लिए तैयार रहे, क्योंकि वह अपनी फिरकी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 9 पर हर्षित राणा को मौका मिला। जी हां दोस्तों, यहां पर बता दें कि हर्षित राणा ने पहले वनडे मुकाबले में जिस तरह का जोश, जुनून और आत्मविश्वास दिखाया, उसने सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया, क्योंकि हर्षित राणा ने न सिर्फ गेंदबाजी में बल्कि बल्लेबाजी में भी अपनी उपयोगिता साबित करके दिखा दी। दोस्तों, गेंद हाथ में आते ही हर्षित राणा ने कसी हुई लाइन और लेंथ के साथ शानदार गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका बिल्कुल नहीं दिया। उनकी गेंदों में गति भी थी, धार भी थी और आक्रामकता भी साफ झलक रही थी, जिससे यह साफ हो गया कि वह बड़े मुकाबलों के दबाव से बिल्कुल नहीं घबराते। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तब देखने को मिला जब हर्षित राणा बल्लेबाजी करने उतरे, क्योंकि उस समय भारतीय टीम को तेज रनों की सख्त जरूरत थी और हर्षित राणा ने इस जिम्मेदारी को पूरी मजबूती के साथ निभाया। उन्होंने मात्र 23 गेंदों में 29 रनों की आतिशी पारी खेली, जो मैच के लिहाज से बेहद अहम साबित हुई। इस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी में उनके बल्ले से 2 दमदार चौके और एक शानदार छक्का देखने को मिला, जिसने पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया। दोस्तों, यह पारी इसलिए भी खास थी क्योंकि यह पूरी तरह जरूरत की पारी थी और हर्षित राणा ने यह दिखा दिया कि वह सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर टीम के लिए रन बनाने की काबिलियत भी रखते हैं। इस प्रदर्शन के बाद अब यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हर्षित राणा इस समय शानदार लय में हैं और उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। ऐसे में आने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में हर्षित राणा से एक बार फिर धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। गेंद और बल्ले दोनों से वह न्यूजीलैंड के खिलाफ कहर बरपाते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, यह युवा खिलाड़ी अब भारतीय टीम के लिए एक मजबूत हथियार बनता जा रहा है और अगर उन्हें इसी तरह मौके मिलते रहे तो वह आने वाले समय में टीम इंडिया की बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। इसलिए दूसरे वनडे मुकाबले में हर्षित राणा के जलवे के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यह नाम आने वाले दिनों में क्रिकेट जगत में और भी जोरदार तरीके से गूंजने वाला। वही इसके बाद 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें अर्शदीप सिंह को लेकर तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अर्शदीप सिंह इस समय भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक बन चुके हैं, क्योंकि नई गेंद से स्विंग 1 कराना हो या डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालनी हो, अर्शदीप सिंह हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार नजर आते हैं। दोस्तों, अर्शदीप सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास और उनका शांत दिमाग है।
जो बड़े से बड़े मुकाबले में भी नहीं डगमगाता। पहले वनडे मुकाबले में भी अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों 100 रन से कम स्कोर करने पर मजबूर कर दिया था। को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की और लगातार दबाव बनाए रखा, जिससे सामने वाली टीम रन बनाने के लिए तरसती हुई नजर आई। दोस्तों, अर्शदीप सिंह वह गेंदबाज हैं जो विकेट लेने के साथ साथ रन रोकने का हुनर भी बखूबी जानते हैं, और यही वजह है कि कप्तान उन्हें हर अहम मौके पर गेंद थमाने से जरा भी नहीं हिचकते। आने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में भी अर्शदीप सिंह से काफी उम्मीदें होंगी, क्योंकि राजकोट की पिच पर अगर शुरुआत में हल्की सी भी मदद मिली तो अर्शदीप सिंह अपनी स्विंग से न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को हिलाकर रख सकते हैं। दोस्तों, जब अर्शदीप सिंह लय में होते हैं तो बल्लेबाजों के लिए टिकना मुश्किल हो जाता है। उनकी गेंदों में विविधता है, चालाकी है और आक्रामकता है, जो बड़े मैच में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। इसलिए दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में अर्शदीप सिंह का जलवा देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वह अपनी गेंदबाजी से एक बार फिर यह साबित करने उतरेंगे कि क्यों उन्हें भारतीय टीम का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान का सबसे मजबूत हथियार माना जाता है। वही दोस्तों, इसके बाद 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। तो यह नाम सुनते ही विपक्षी बल्लेबाजों के मन में एक अलग ही डर बैठ जाता है, क्योंकि मोहम्मद सिराज अपनी आक्रामक गेंदबाजी और जुनूनी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, सिराज वह गेंदबाज हैं जो हर गेंद पर विकेट लेने की भूख रखते हैं और मैदान पर आते ही अपना 100% से भी ज्यादा देने में विश्वास करते हैं। पहले वनडे मुकाबले में भी मोहम्मद सिराज ने अपनी तेज रफ्तार और उछाल से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कई बार असहज किया। उनकी गेंदों में धार साफ नजर आ रही थी और हर ओवर के साथ वह और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। दोस्तों, मोहम्मद सिराज का सबसे बड़ा हथियार उनकी निरंतरता है, क्योंकि वह लगातार सही जगह पर गेंद डालते हैं और बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। आने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में मोहम्मद सिराज की भूमिका और भी ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि अगर भारतीय टीम को शुरुआती विकेट चाहिए तो सबसे पहली उम्मीद सिराज से ही होगी। दोस्तों, जब सिराज जोश में होते हैं तो उनका एग्रेशन देखने लायक होता है। उनकी आंखों में आग होती है और गेंद में जान होती है, जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकती है। भारतीय फैंस को पूरा भरोसा है कि दूसरे वनडे मुकाबले में मोहम्मद सिराज अपनी तूफानी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर कहर बरपाएंगे। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। बताइए, क्या आपको यह प्लेइंग 11 सही लगती है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।